हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जो है बेहतर ढंग से लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12 के आर्ट्स वालों के लिए है, जिनका सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, जिसे हिंदी में आप समाज शास्त्र के नाम से जानते हैं। समाज शास्त्र जो है एक बउआ वाला सब्जेक्ट है, जिसे आप समाज में रहकर भी जो है पढ़ सकते हैं। तो आइए समाज के ही बारे में कुछ जानते हैं और आज के इस क्लास में 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो इससे पहले जो है हम समाज शास्त्र यानी कि सोशोलॉजी पे जो है ऑलरेडी 6 वीडियो बना चुके हैं, यानी 60 क्वेश्चन जो है करवा चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आज जो है हम लोग 61 से करेंगे। अगर आप नहीं देखे हैं, आप जो है यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट को जो है सर्च कीजिए सोशोलॉजी वाला, उसमें पूरा आ जाएगा। या तो जो है आपको सोशोलॉजी का कोर्स खरीद लेना चाहिए, जिसमें इसके जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का नोट्स आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का नोट्स मिलेगा और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो आपको खरीदना चाहिए। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 61 नंबर का कहता है कि भारतीय समाज की 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यानी कि हमनी के जो समाज है, भारत का समाज, उसकी 4 विशेषताएं का है। पहली विशेषता कि हम लोग अनेकता में एकता हैं, यानी कि भारतीय समाज की पहली विशेषता है कि अनेकता में एकता, मतलब कि अनेक धर्म के लोग हैं फिर भी एक साथ जो हैं रहते हैं। तो भारतीय समाज की पहली विशेषता अनेकता में एकता। भारतीय समाज की दूसरी विशेषता कि यहाँ जो है भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों का छोटे लोग जो हैं सम्मान करते हैं। तीसरी विशेषता कि भारतीय समाज जो है कृषि प्रधान समाज है, ठीक है। चौथी विशेषता कि यहाँ पे सब धर्म के लोग, यानी अनेकता में एकता तो हो ही गया, साथ ही साथ आपको बताना है कि भारतीय समाज में सभी धर्म के लोग एक जगह पे जो है रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है भारतीय समाज की 4 विशेषताएं थी जो आपको ऑलरेडी याद होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 62 नंबर है, बहुपति विवाह की 2 विशेषताओं का विवेचना करें। पीछे वाले वीडियो में जो है बहुपत्नी विवाह के बारे में हम लोग पढ़े थे। बहुपत्नी विवाह का था तो एगो पुरुष जो है अनेक स्त्री से शादी करता है, उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। जैसे पहले राजा जो है बहुत सारी रानियों से विवाह करता था तो उसे बहुपत्नी विवाह कहते थे। लेकिन यहाँ पे बहुपति विवाह है। बहुपति कहने का मतलब कि एगो जो है महिला उसके अनेक जो है पति होंगे तो उसे बहुपति कहेंगे, ठीक है। तो एक महिला जब अनेक पुरुषों के साथ शादी करती है तो उसे बहुपति विवाह कहा जाता है। और ये ज़्यादातर जो है खासी और टोडा, अब कहेंगे सर ये खासी और टोडा का है, तो खासी और टोडा जो है ये जो है 2 जनजाति है। ये जनजाति में जो है बहुपति विवाह होता है। कैसे? तो मान के चलिए कि हम 4 गो भाई हैं, तो हम जब शादी करेंगे, हम कोई स्त्री से शादी किए तो हमारे 4 भाई से शादी हो गया, यानी कि एगो जो है हमार पत्नी, ओकर पति जो है 4 गो हो गया, मेरा जो 4 भाई है वो सब हो गया, ठीक है। तो उसी को बहुपति विवाह कहते हैं। और ये जो है खासी और टोडा जनजाति में जो है ज़्यादातर होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि बहुपति विवाह कौन सी जनजातियां में होती है, तो खासी और टोडा जनजाति में, ठीक है। बहुपति विवाह मतलब कि एगो स्त्री के बहुत सारे पति, बहुपत्नी मतलब कि एगो पुरुष के बहुत सारे पत्नी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है, बालिकाओं की 2 समस्याओं का वर्णन करें। बालिकाओं मतलब कि लड़कियों का जो है 2 गो समस्या बताना है जो समाज में उनके साथ होता है। पहली कि इनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप भी अपने गांव में देखे होंगे कि एगो घर में एगो लड़की है एगो लड़का है, तो लड़का को जो है ज़्यादा सुख सुविधा दिया जाता है, लड़की को कम सुख सुविधा दिया जाता है। तो पहली इनकी समस्या है कि इनके साथ भेदभाव किया जाता है। दूसरी कि आज भी शिक्षित समाज में भी जो है लड़कियों को पढ़ने के लिए जो है ऊंचे स्थान पे या ऊंचे जो है शिक्षा व्यवस्था से नहीं जोड़ा जाता है, यानी कि लड़के और लड़कियों में जो है शिक्षा को लेकर भी जो है भेदभाव उत्पन्न किया जाता है।
और भी बहुत सारी समस्याएं हैं कि आज के समाज में जो है लोग, लड़के बड़े होते हैं फिर भी जो है लड़की छोटी होती है तो लड़की का ही जो है पहले शादी कर देते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं समाज में लड़कियों के सामने। अगर आप लड़की हैं तो बहुत बढ़िया से जानते होंगे, अगर 2 गो कहा है तो आप 50 गो लिख के आएंगे, है कि नहीं। और लड़का है तो आप जो है जान लीजिए, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखिया के 4 कार्यों का वर्णन करें। आपके गांव के जो मुखिया होते हैं ओकर 4 गो काम बताइए। तो पहला, आपके जो है समस्याओं को दूर करना, यानी कि समाज में रहने ग्राम पंचायत के लोगों की समस्याओं को जो है दूर करना। दूसरी, ग्राम पंचायत में विकास के कार्यों को जो है करना, यानी कि नल जल जो भी हुआ वो विकास के कार्य करेंगे। तीसरी, कि कृषि और सिंचाई के लिए जो भी साधन हो वो सब जो है उपलब्ध कराना मुखिया का ही काम है। उसके बाद मुखिया का काम है कि अपने समाज के जो है गरीब लोग हैं उनकी मदद करना। ये सभी जो है मुखिया की काम है। तो मुखिया के काम के बारे में कहे, आपसे कहे तो आप इससे बढ़िया से नहीं जानते हैं, है कि नहीं। आपसे बढ़िया कौनो नहीं जानता है। नेक्स्ट नंबर 65, सामाजिक परिवर्तन का है। समाज में होने वाले परिवर्तन को ही जो है हमनी के सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन अनेक प्रकार से होता है। मान के चलिए कि हम जो समाज में रह रहे हैं वहाँ पे एगो नया हॉस्पिटल खुल गया, तब परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। वहाँ पे एगो नया स्कूल खुल गया, परिवर्तन हुआ। वहाँ पे एगो जो है नया उद्योग लग गया, तब परिवर्तन हुआ। तो समाज में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे समाज में नए स्कूलों को खोलना, नए अस्पतालों को खोलना, नया उद्योग लगाना, ये सभी जो है सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन पर प्रकाश डालें। बचपन बचाओ आंदोलन कहे के मतलब, जो कम उम्र में लोग जो हैं बच्चों से मजदूरी करवाने लगते हैं तो उनका बचपन जो है बर्बाद हो जाता है। मानव तस्करी होता है। मानव तस्करी मतलब कि बच्चे को खरीद के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाके बेच दिया जाता है। तो ये सब मानव तस्करी है जिसमें बचपन जो है पूरा बर्बाद हो जाता है। तब बचपन को बचाने के लिए ही जो है कैलाश सत्यार्थी नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, का नाम था कैलाश सत्यार्थी, जिन्होंने 1980 में एगो एनजीओ खोला और एनजीओ में जो है उन बच्चों को रखा जो बच्चे जो हैं कम उम्र में मजदूरी करते थे, जिनका मानव तस्करी होता था। उन बच्चों को एनजीओ में रखा और एगो उसी समय से जो है आंदोलन शुरू किए कि अब जो है जिनका बचपन बर्बाद हो रहा है उनका हम बचपन बचाएंगे। तो उस आंदोलन का नाम पड़ गया बचपन बचाओ आंदोलन। आपसे पूछेगा बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1980 में। किसने किया? कैलाश सत्यार्थी ने किया। किस लिए किया? तब बच्चों को जो है बाल मजदूरी से बचाने के लिए, मानव तस्करी से बचाने के लिए। ठीक है, तब बचपन बचाओ आंदोलन के बारे में आप जान गए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण की 4 विशेषताओं को जो है लिखें। अगर आपके गांव में एगो नया उद्योग लगा तो ओकर 4 गो जो है गुण बतावेला है कि आखिर उसकी जो है विशेषता का होगी। तो पहला, औद्योगिकरण से आपके गांव में जो है रोजगार बढ़ेगा। यानी औद्योगिकरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, रोजगार की समस्या समाप्त हो जाती है। दूसरा, यहाँ पे जो है बिजली जो है भरपूर मात्रा में गांवों को जो है मिलने लगती है। दूसरी, जहाँ पे औद्योगिकरण का विकास होता है उस समाज का जो है विकास होने लगता है। उसके बाद जो है औद्योगिकीकरण से जो है नया नया सामान बनने लगता है, ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, जिससे समाज और भी जो है विकसित होता है। तो औद्योगिकीकरण की जो है निम्नलिखित विशेषताएं आपने जाना कि औद्योगिकीकरण से बेरोजगारी की समस्या दूर होती है, लोगों को रोजगार मिलता है। उसके बाद जहाँ पे औद्योगिकीकरण होता है उसका विकास होता है। उसके बाद जो है ज़्यादा सामान बनने लगते हैं जिससे मार्केट में ज़्यादा बिकता है, तो समाज का विकास होगा, है कि नहीं। आइए नेक्स्ट है, जनसंचार के 4 साधनों का वर्णन करें। जनसंचार के 4 साधन। तो पहला साधन हम कहेंगे कि मोबाइल है कि नहीं। अब मोबाइल में डैश दे के आप लिखिएगा कि का, तो मोबाइल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है संचार को बढ़ाता है, मतलब बात करे में, मैसेज भेजे में, इस सब में काम आता है कि नहीं।
दूसरा आप लिखेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है क्या करता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को जो है संदेश पहुंचाता है, ऑनलाइन काम करने में जो है काम आता है। उसके बाद आप लिखेंगे रेडियो, और रेडियो में जो है आप जानते हैं रेडियो से क्या होता है, समाचार को सुनने में काम आता है, गीतों को गानों को सुनने में काम आता है। उसके बाद आप लिख देंगे का, तो एगो और जो है आप इंटरनेट लिख सकते हैं। इंटरनेट में आ गया गूगल, ये सब बहुत सारे जो है जनसंचार के साधन हैं, तो ये सभी जो है आप लिखेंगे। ठीक है, तो जनसंचार के 4 साधन जो हैं आप लिख दीजिएगा। अगर आपको लिखने नहीं आता है तो हम बार बार बता रहे हैं, आपको प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप जो हैं अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और आप जो हैं फेल हो जाएंगे, तो आपके लिए ये एप्लीकेशन काम करेगा। ये एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करेंगे, इसमें जो है सबसे पहले रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद जो है आपके सामने जो है क्या खुलेगा, तो एगो कोर्स खुलेगा ज्ञानोदय बैच आर्ट्स से, ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स। वो 499 रुपये का कोर्स है भाई। जब 499 रुपये में ये कोर्स आप खरीद लेंगे तो आपको मालूम है 400 नंबर आपको जो है मिल जाएगा। 400 नंबर कैसे मिलेगा, तो इसमें जो है इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसका जो है वीडियो, ऑब्जेक्टिव सब कुछ डाले गए हैं, टेस्ट सीरीज भी डाले जाएंगे। तो ये सभी जो है डाले गए हैं, और आप जब देखेंगे और इसकी तैयारी जब आप करेंगे तो 400 नंबर आना जो है अनिवार्य है। ठीक है, आप इंटरेस्टेड हैं, आप SGS क्लासेस को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट आते हैं, निकाह को परिभाषित करें। निकाह को परिभाषित करेला है, तो मुस्लिम समाज में होने वाले विवाह को ही हम निकाह कहते हैं। और निकाह जो है एक प्रकार का अस्थाई विवाह होता है, जो एक दूल्हे और दुल्हन के बीच में जो है करारनामा होता है। जिसे विवाह देखिएगा मुस्लिम धर्म में जाइएगा तो बोला जाता है कि कबूल है, तो उन्हें से जो है कबूल बोला जाता है, लड़का लड़की दोनों तरफ से। उसके बाद जो है वो पेपर पे जो है करारनामा होता है, जिसे सरिया हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो निकाह का है, तो मुस्लिम धर्म में होने वाले विवाह को ही निकाह कहते हैं, जो सरिया के अंतर्गत दूल्हे और दुल्हन के बीच में जो है करारनामा होता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट बात करते हैं हमने के प्रधानमंत्री रोजगार योजना पर जो है प्रकाश डालना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और 1993 को जब इस योजना की शुरुआत हुई, तो इस योजना के अंतर्गत वैसे लोगों को रोजगार करने के लिए बैंकों से लोन दिया जाता है जिन लोगों के पास जो है पैसे नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना का है, तो वैसे लोगों को जो है रोजगार करने के लिए बैंक लोन देती है जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है। यही है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब आप बताएंगे सर कि इस 10 में से कौन से ऐसे क्वेश्चन से थे जो आपको जो है याद नहीं हुए। इसी प्रकार के वीडियोस और इसके अगर आप नोट्स चाहते हैं, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए और आपको क्रैश कोर्स में ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि आप नहीं जुड़ेंगे आप एग्ज़ाम के बाद पछताएंगे। ये बात जो है ख्याल रखिएगा। जितना हमको बोलना था, समझाना था, हम समझा दिए हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपका जीवन है, आप कैसे जीते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।